प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माता दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ही इन्हें माता कात्यायनी के नाम से अभिहित किया गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन जो साधक माता कात्यायनी की पूजा करते समय अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं, उन्हें माता दिव्य दर्शन देती हैं और माता की कृपा से उसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है और वो जब तक जीवित रहता है मृत्यु लोक में भी उससे स्वर्ग लोक के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्ण भक्ति और निष्ठा भाव से जो भक्तगण माता की पूजा करते हैं और माता कात्यायनी की कथाओं को सुनते या पढ़ते हैं तो उनके जीवन से शोक, संताप, भय, निर्धनता सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं और वो सदा के लिए जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनकी पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। और नवरात्रि के छठे दिन साधक अपने षष्टम चक्र, जिसे अजना चक्र कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। माता का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और ज्योतिर्मय है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ वर मुद्रा में, माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, वह नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। स्त्रियों को सदा सुहागन रहने का वरदान प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तगणों, त्याग की प्रतीक माता के इस रूप की दर्शन करेंगे हम माता कात्यायनी की कथा में, क्योंकि इस रूप को धारण करने हेतु माता पार्वती को अपने स्वामी महादेव एवं अपने दोनों पुत्रों कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश से दूर होना पड़ा था। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिएगा। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथा को आधा अधूरा छोड़ने का पाप न करें, इससे माता रानी का अनादर होता है। तो आइए माता रानी का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, यह उस समय की घटना है जब संसार पर एक महा अत्याचारी महिषासुर का आतंक था। यह कथा इस प्रकार से है। रंभा नामक राक्षसी ने भगवान ब्रह्मा से वरदान के रूप में एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और यही रंभा का पुत्र महिषासुर था। और महिषासुर भैंसे से लेकर मानव तक किसी भी जानवर का रूप बदलने की क्षमता रखता था। और इसी प्रकार एक बार महिषासुर ने भी भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। जब अंततः भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो उनसे महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके पास ऐसा वरदान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। अब तुम दूसरा कोई वरदान मांग सकते हो। इसके लिए महिषासुर ने अमरता प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका खोजा। उसने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो। प्रिय भक्तगणों, महिषासुर सोचता था कि स्त्री एक अबला और कमजोर है, उसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आएगी जो वह उसका वध कर सके। अब इसीलिए उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया और ब्रह्मा जी ने भी उसे तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर निरंकुश हो गया। उसका अत्याचार और भी बढ़ गया। उसने समस्त देवताओं पर आक्रमण कर दिया और भगवान इंद्र से उनका सिंहासन छीन लिया। इंद्रलोक पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार महिषासुर का अत्याचार शुरू हो गया। उसकी क्रूरता को रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसने तीनों लोकों में कहर बरपा रखा था। इंद्र ने अपना सिंहासन खो दिया। यज्ञ एवं पूजा पाठ बाधित हो गए। सृष्टि में सर्वत्र असमंजस स्थापित हो गया। प्रिय भक्तगणों, इसी बीच देवी के परम भक्त ऋषि कात्यायन देवी को अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी घोर तपस्या कर रहे थे तथा माता ने भी उन्हें वचन दिया था कि वे उनकी पुत्री के रूप में अवतार लेंगी।
अब ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में अवतार ले लेती हैं। अब ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। उन्हें कात्यायनी नाम से अभिहित किया गया। अब इधर महिषासुर के अत्याचार से सभी देवी देवता त्राही त्राही कर रहे थे और इस प्रकार वे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के पास गए और सभी तीनों देवता मिलकर कात्यायन ऋषि के आश्रम पर आए। उन्होंने माता कात्यायनी से विनती की कि वे महिषासुर का वध करें और देवताओं का कल्याण करें। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर माता कात्यायनी अपने सर्वशक्ति से संपन्न सिंह पर आरूढ़ हो गईं तथा इस प्रकार सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र सभी शक्तियां उन्हें प्रदान की। सभी शक्तियों से परिपूर्ण होकर सिंह पर आरूढ़ होकर वह देवी कात्यायनी विंध्याचल पर्वत की तरफ चल पड़ी। वहां जाने के बाद वे एक आसन जमाकर वहीं पर ध्यान मग्न हो गई और उधर जब महिषासुर के सेवकों की नजर उन पर पड़ी और उन सेवकों ने अपने राजा महिषासुर से देवी के बारे में बताया। अपने सेवकों द्वारा माता रानी के रूप की प्रशंसा सुनकर महिषासुर ने अपने सेवकों को पुनः माता रानी के पास भेजा, उनसे विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए। इस प्रकार सभी सेवक माता रानी माता कात्यायनी के पास गए और उन्होंने महिषासुर का प्रस्ताव माता कात्यायनी के समक्ष रखा। तब माता कात्यायनी ने कहा कि मैं उससे ही वरण करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करे। इतना सुनने के बाद महिषासुर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। महिषासुर ने खुद को इतना बड़ा समझ लिया था कि वह एक महिला से युद्ध नहीं कर सकता था। उसने अपनी सेना उनसे युद्ध करने के लिए भेजा। कुछ ही समय में माता रानी ने सभी दैत्य सेनाओं का नाश कर दिया और चछुर चमर और कई अन्य घातक राक्षसों को उनके द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया। एक महिला द्वारा अपनी पूरी सेना को पराजित किए जाने का अपमान सहन करने में असमर्थ महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उनका सामना करने के लिए उनके सामने आया। क्रोध में अंधा वह मूर्ख वह विभिन्न रूप धारण करने लगा। कभी एक भयानक भैंसे में बदल गया, कभी एक हाथी, एक शेर और कई अन्य भयानक प्राणियों में बदल गया। उसने देवी के सिंह पर आक्रमण करने के लिए छलांग लगाई। अपने क्रोध में महिषासुर ने युद्ध के दौरान पृथ्वी पर भयानक कंपन और अन्य आपदाएं पैदा कर दी। प्रिय भक्तों, वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। इस प्रकार उसके और देवी के बीच 10 दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में उसने हवा में एक लंबी छलांग मारी और माता ने अपने पैर से उसे जमीन पर गिरा दिया और जैसे ही वह भैंसे से इंसान में बदल रहा था, माता कात्यायनी अपना त्रिशूल उसकी छाती में घुसा दी। फिर उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद सभी देवी देवता बहुत ही हर्षित हो गए और प्रसन्नता पूर्वक उनका जय जयकार करने लगे। ऋषियों ने अपने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति की। तीनों लोकों को व्याकुल करने वाले महिषासुर का माता रानी ने अंत किया। देवताओं को वरदान दिया कि जब जब देवता उनका स्मरण करेंगे तब तब माता रानी उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाएंगी। प्रिय भक्तगणों, अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसीलिए इनको महिषासुर मर्दनी कहते हैं। जिसने यह व्रत सबसे पहले किया था, अब उसकी कथा सुनिए। इस कथा को सुनने के बाद माता कात्यायनी की कथा संपूर्ण होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने नवरात्रि का व्रत किया। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा।
जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ से रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगीं, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर ई माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे ही माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो बोलिए अम्बे मात की जय। जय हो माता कात्यायनी। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं नवरात्रि व्रत कथा को पूर्ण करने वाली दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। इसके बाद आप श्रवण करेंगे दुर्गा चालीसा। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल्य भाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें।
पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम और लक्ष्मी रूप हो, और सकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उसके घर में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उसका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मकता होने पर भी तुम समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारी ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण ज्ञानों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोष को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेद की एवं उद्गिद और सुंदर पाठों के पाठ करने वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार लगाने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महेश्वर द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाली, निर्मल पूर्ण चंद्रबिंद के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। वह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया हो, उदय काल की चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनु ही भवों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उसके धन यश की वृद्धि होती है, उसका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उसके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करते हैं और धर्मानुकूल आचरण करते हैं और उनके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाते हैं, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसीलिए मारती हो कि उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसीलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसीलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावे। इसी तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही किसी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है।
इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है, तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया। तुमको हमारा नमस्कार है। तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो, तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने त्रिशूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो, तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया, और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वरदान देना चाहती हो तो बस इतना वरदान दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया। और उसके पश्चात दुष्ट असुरों द्वारा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। अब आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उसके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम के असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोक का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उसका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए राजा अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने उनको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्यानमयी, चंद्र रूपणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और राजाओं की लक्ष्मी तथा सवाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को सर्वकारिणी व्याख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृत देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में
क्षुधा रूप में विराजमान हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वित्त रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं, वह उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जातियों में नित्य व्याप्त करती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा हमारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाइए कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्च श्रेवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके पास है। और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजली किल नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैतेंद्र, मृत्यु से उत्कांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते?
महर्षि मेधा बोले। चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उनको अच्छी तरह से समझाना और ये उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता जिसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं, अब जो कुछ उसने कहलाकर भेजा है वह सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्नभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तुम मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ भी कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीतेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में कोई शुंभ और निशुंभ के समान युद्ध में ठहर नहीं सका तो तुम जैसी स्त्री उसके सामने रणभूमि में ठहर सकेगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उसके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उसके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो भी कुछ कहा है वह सब आदरपूर्वक सुरेश्वर से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे करे।